हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम पार्ट्स है और लास्ट पार्ट है। तो उसे आज हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स एंड इमोशन एंड रिएक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि अचानक व्यक्त किया गया हुआ फीलिंग्स होता है। ठीक है, जैसे हम किसी जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। एक सुंदर कार को देख के हमारे मन में जो फीलिंग्स आता है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो वाह जो है एक इंटरजेक्शन वर्ड हुआ। या सेकंड देखते हैं, आउच इट्स हर्ट मी। तो हमें जब चोट लगती है तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलता आउच। ठीक है, तो ये आउच वर्ड जो है इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन वर्ड का कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं होता, पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा व्यक्त किया गया सडन फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई घटना होती, ओ नो, तो ओह शब्द जो है वो होता है इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड हम देखते हैं जो हम किस सिचुएशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं। जैसे वाव हमने अभी देखा, तो वाव हम जब खुश होते हैं, ठीक है, ये वाव जो है सरप्राइज़ या अमेजमेंट, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, हमने ऊपर देखा एक वर्ड एग्जांपल, या वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट या सनराइज़। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो वहाँ वाव का यूज़ करते हैं। ओह, ये रियलाइजेशन होता है, ये मतलब ये अपने आप को फील करता है, रियलाइजेशन होता है। ओह, थिंकिंग फॉर, ठीक है, थिंकिंग और पॉन्डरिंग। तो ये का शब्द जो होता है ये मीनिंग नहीं है, लेकिन ये इंटरजेक्शन वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी जब बात सोचते हैं या विचार करते हैं, थिंक करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता, यू कब बोलते हैं? जब कोई चीज़ हमें पसंद ना आए, डिस्कस्टिंग हो या कोई गंदा चीज़ हो, तो उसे हम यू कहते हैं, यू व्हाट अ डिस्कस्टिंग गाय। ठीक है, आह होता है रियलाइजेशन और रिलीफ में हम आह का यूज़ करते हैं। ये हम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में, ये ठीक है, ये हम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में यूज़ करते हैं, ये इंटरजेक्शन वर्ड। उप्स, ये मिस्टेक और एक्सीडेंटली हम यूज़ करते हैं उप्स का। ठीक है, हे हम किसी को संबोधित करते हे, तो हे वर्ड जो है इंटरजेक्शन है, जो कि अटेंशन और ग्रीटिंग का यूज़ के समय यूज़ करते हैं। किसी का ध्यान आकर्षित, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी का, तो उस हमें हे का यूज़ करते हैं। ब्रेवो एक्सप्रेस रिएक्शन, ब्रेव एक्सप्रेस रिएक्शन, जब हम अपना रिएक्शन, कोई चीज़ हम जीत जाते हैं या किसी को हम शाबाशी देते हैं, तो उसको ब्रेवो बोलते हैं। हुर्रे, ये एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हम वहाँ हुर्रे का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत खुश हैं, एक्साइटमेंट है। ठीक है, अलाज हम जब दुखी होते हैं, सॉरो या सैडनेस के टाइम हम अलाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हम इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन वर्ड का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वाव दैट सनसेट लुक्स अमेजिंग। तो वाव हम यूज़ किए हैं, सनसेट क्या बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अलाज, ही फेल्ड द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम फेल हो गया, तो अलाज या सैडनेस। ठीक है, हुर्रे वेलकम वॉन द मैच, मतलब हमने मैच को जीत लिया, हुर्रे का यूज़ किए हैं। ब्रेव, द प्लेयर्स हैव परफॉर्मेंट वेल, प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहाँ उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, ब्रेव। हे कम एंड लुक एट दिस, तो हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मतलब ध्यान कह रहे हैं, आओ और इस पर देखो, तो हे का यूज़ वहाँ करते हैं। ठीक है, ये इट्स लंच टाइम, मतलब यहाँ
खुश हो गए हैं, ये लंच टाइम हो गया। स्कूल में जब बच्चों का लंच होता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो ये इट्स अ लंच टाइम, तो वहाँ यूज़ किया जाता है यमी। ऑब्वियसली जब खाना हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो टेस्टी होता है वो खाना, तो हम वहाँ यमी का यूज़ करते हैं। यमी, दिस केक इज़ रियली टेस्टी, ठीक है। उप्स आई हिट द रॉन्ग बटन, मैंने गलत बटन हिट कर दिया, तो यहाँ उप्स का यानी कुछ मिस्टेक हो गया। आउच, यू हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया। आउच वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें चोट लगी है, ठीक है, तो हम वहाँ आउच का यूज़ करेंगे इंटरजेक्शन वर्ड। ओ नो आई लॉस्ट माई फ़ोन, मैंने फ़ोन अपना लॉस्ट खो दिया, तो ये बहुत रियलाइजेशन है, तो वहाँ ओ नो। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, तो हूँ का यूज़ किया था कि मैं श्योर नहीं हूँ मुझे क्या करना है, तो आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ थिंक कर रहा है, ठीक है। ये कैन यू हेल्प मी, तो ये जो है ये किसी को अटेंशन लेने के लिए कह रहा है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो वहाँ हे बुलाया गया है। यू, देयर इज़ इंसेक्ट, यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो यू का यानी डिस्कस्ट के टाइम हम यू का यूज करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम, तुमने ये गेम जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। अब ये देखिए, आई कांट हियर, ठीक है, मैं सुन नहीं सकता। ये जो है ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। अब ये हॉरर फिल्म में होता है ना, यहाँ कोई है, तो ये जो है इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये हुआ हमारा लास्ट पार्ट था इंटरजेक्शन का, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब एक थोड़ी सी ग्लिम्पस देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन हमने पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन हो गया हमारा। अब थोड़ा स्टार्टिंग टू एंडिंग हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नाउन, नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, पेंसिल, कैट, वर्क, इंडिया, तो नाउन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे किया जाने वाला यूज जो वर्ड होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ठीक है। वर्ब, डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। ये एक्शन जो सेंटेंस में जो एक्शन की होता है उसे वर्ब कहते हैं, जैसे सिंगिंग, रनिंग, इज, एम, आर, ठीक है। तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। एडवर्ब, एंड एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब में टाइम, ठीक है, और व्हेन यानी जगह, प्लेस का नाम, ठीक है, तो ये सब जो होता है एडवर्ब कहलाता है। टाइम ऑफ प्लेस, ठीक है, टाइम, प्लेस, हाँ, वेरी वेल, क्विकली, टाइम, खासकर एडवर्ब में वर्ड के लास्ट में ly होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडजेक्टिव, डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई कर देता है वो, जैसे हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, सैड, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। तो हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, तो हैप्पी जो है ये डिस्क्राइब यानी मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। Preposition, a word that is placed before a noun and pronoun to show its relation to some other words। तो प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर, ठीक है, अदर वर्ड के रिलेशन को जो नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है वो वर्ड होता है प्रीपोजिशन। जैसे अबव, बिलो, ऑन, ओवर, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट और टेबल के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है, तो वो प्रीपोजिशन कहला गया। नेक्स्ट है कंजक्शन, एंड कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड विद इन अ सेंटेंस। कंजक्शन मतलब जोड़ना, ठीक है, ये सेंटेंस में दो वर्ड्स को आप या दो वर्ड्स हो या दो सेंटेंस हो आपस में जोड़ने का जो वर्ड काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे बट, शो, अनलेस, आइदर, नॉर, देयरफॉर, नाइदर, नॉर, ये सब क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जो कि अभी हमने पढ़ा है। एंड इंटरजेक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिएक्शन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है इंटरजेक्शन, वाव, ब्रेव, हुर्रे, ओश, तो ये हम लोग अभी डिटेल में जो पढ़े हैं उसके बारे में। तो ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज कंप्लीट कर लिया, जो कि एक एक करके हमने अलग वीडियो बना रखा है।
प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई